हेलो दोस्तों, आज सबका स्वागत है हिस्ट्रीलॉजी चैनल में। आज से हम हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि 2021 के आने वाली नेट जेआरएफ को क्लियर कर सकें और हमें पता रहे कि ये कैसा पैटर्न होता है और हमारी एग्ज़ाम को क्लियर करने में हमारी बहुत मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए शिक्षक के रूप में, ऑप्शन बी नृत्य करते हुए, ऑप्शन सी विश्राम करते हुए या ऑप्शन डी ध्यान मग्न में। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि दक्षिण में भगवान शिव की मूर्ति को उनके नृत्य एवं शिक्षक के रूप में पूजा जाता है, इसलिए उनकी दक्षिणामूर्ति को एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित कर दी है। आज का दूसरा, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन एक फो क्वो की, ऑप्शन बी येंतु, ऑप्शन सी सियुकी, ऑप्शन डी सिकियापोनू। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, येंतु नाम से। हैंसांग एक चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईस्वी की 7वीं सदी में भारत आया था। लगभग 15 वर्ष इस देश में वो रहा था और अपनी इस यात्रा स्मरण में उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की, जिसे उसने भारत की येंतु नाम से संकलित किया। मतलब उसमें भारत का नाम येंतु कहा है, जिसका अर्थ होता है चंद्र की कलम। और क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से अलवार संत नहीं थे? तो हमारा इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पोएगई, ऑप्शन बी तिरुज्ञान, ऑप्शन सी पूडम, ऑप्शन 4 तिरुमंगई। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तिरुज्ञान। पोंगई, पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। क्वेश्चन 4, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो हमारा ऑप्शन एक है आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलानन और ऑप्शन डी सुब्बद। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुब्बद। भगवान बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुब्बद था। आनंद और सुब्बद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। सुब्बद ने बुद्धत्व को प्राप्त किया था और सुब्बद ने बुद्ध की मृत्यु के समय उनसे 3 प्रश्न पूछे थे, जिनका बुद्ध ने नकारात्मक उत्तर दिया था। क्वेश्चन 5, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन ए एक देवी थी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय था, ऑप्शन सी राज की भूमि से प्राप्त आय या ऑप्शन डी ऊसर भूमि। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राज की भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। राज की भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहा जाता था। जो राज की भूमि की व्यवस्था करता था उसका नाम सीता अध्यक्ष होता था। भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। इसका उल्लेख मैगनीज ने स्ट्रेबोरेरियन ने किया है। क्वेश्चन 6, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ऑप्शन एक दानशाला था, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय था या ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक ने अपने राज्यकाल में सभी नागरिकों को उपचार और सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करवाई थी, जिसके लिए उसने एक अस्पताल दिल्ली में स्थापित किया था जिसका नाम था दार उल शफा। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन एक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जिनका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 तक था। इन्होंने चांदी का टका तथा मिश्र धातु जीतल नामक सिक्का चलवाया था। टका का वजन 1 तोला होता था जिसकी कीमत 48 जीतल थी। दिल्ली सल्तनत में सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। क्वेश्चन 8,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पुनः जजिया लगाना, ये फर्रुख शिकरनी, मतलब कि हमें इसमें सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है कि जजिया कर लगाया था फर्रुख शिकर ने, या मुस्लिम मतं पर अधिकार फोर्ट ने किया था, या सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या दास्ता का अंत मेलकम ने किया था। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है हमारा पुनः जजिया लगाना फर्रुख शेर। पुनः जजिया लगाने का जो काम है फर्रुख शेर ने 1713 में मुगल सिंहासन पर बैठा था, उसने जजिया कर को समाप्त करवाया था। फर्रुख शेर जो था वह सैयद बंदियों की मदद से 1713 में गद्दी पर बैठा था और उसने 1719 ईस्वी तक शासन किया था। तो हमारा इसमें सही गलत कौन सा है, मतलब कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ऑप्शन ए, फर्रुख शेर ने जजिया कर लगाया नहीं था बल्कि खत्म किया था, हटाया था। क्वेश्चन 9, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए भगवद गीता में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी मनुस्मृति में। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिलता है और यह सूर्य देवता को ही, सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र 8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। गायत्री मंत्र के 3 पद भी बताए गए हैं और इसके रचयिता विश्वामित्र थे। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन ए आफस खान ने, ऑप्शन बी खुर्रम ने, ऑप्शन सी महावत खान है, या ऑप्शन डी खुसरो ने। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि किस किसने किया था? एक तो खुर्रम ने किया था, महावत खान ने किया था और खुसरो, इन तीनों ने किया था। आसफ खान ने जो है उसने गोंडवाना की रानी दुर्गावती को पराजित किया था और धन के लालच में आसफ खान ने अकबर के समय में विद्रोह कर दिया था तथा वे मिर्जा अजीज जीजा खुसरो को शासक बनाने की इच्छा रखते थे। 1621 ईस्वी में खुसरो की हत्या कर दी गई। 1623 और 1626 के दौरान यानी कि खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था क्योंकि नूरजहां शहरयार को राजा बनाना चाहती थी। फिर 1626 से लेकर 27 ईस्वी में जहांगीर के शासन के अंतिम दिनों में महावत खान ने विद्रोह किया था जिसे नूरजहां ने विफल कर दिया। तो हमारा इसका आंसर होगा तीनों ने। जहांगीर के समय में विद्रोह किसने किया था? खुर्रम ने किया था, महावत खान ने और खुसरो ने, मतलब अलग अलग समय में किया था तीनों ने। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी विलियम फिंच, ऑप्शन सी पेट्रा डेला विला, या ऑप्शन डी एडवर्ड टेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो कि 1608 से लेके 1608 से 11 तक जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में था। विलियम फिंच ने 1608 में विलियम हॉकिंस के साथ जहांगीर के काल में आया था और एडवर्ड टेरी जो है 1618 और 1620 में इटली वासी था। ये जहांगीर के ही काल में आया था। क्वेश्चन 12 जो कि गलती से यहाँ 11 लिखा हुआ है, 12। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्ति सत्याग्रह, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। और सितंबर 1942 के बाद बढ़ते ब्रिटिश जो ये दमन का कारण होता आंदोलन जो है भूमिगत हो गया था, जिसमें जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया और हमारे जितने भी वो थे सबको भूमिगत रहते हुए ये आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा। क्वेश्चन 13 है, सुमिलित कीजिए, यानी कि इन्हें मिलाना है। ऑप्शन 1 है लेडी कैथरीन मेयो, इन्होंने क्या फ्रीडम ए मिडनाइट पुस्तक लिखी थी, या लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक ला पिरे ने मदर इंडिया लिखी है, और राम मनोहर लोहिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। तो हमें ये सुमिलित सही करने हैं। हमारा ऑप्शन 1 है लेडी कैथरीन मेयो, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? लेडी कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया लिखी है। और ऑप्शन बी है हमारा लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिरे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? फ्रीडम एंड मिडनाइट। ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया जी ने कौन सी लिखी है? मल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। यहाँ गलती से गिल्टी लिखा है मल्टी, तो सही कर लीजिएगा। ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कौन सी लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हमारा क्वेश्चन 14, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन 1 अब्दुल फजल ने, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूं ने, ऑप्शन सी फैज़ी ने, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान ने। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूं ने। अकबर ने राजकवि फैजी, जिनका नाम था अबुल फजल का जो भाई था, अबुल फजल का भाई था, के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। तो फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, और अबुल फजल ने कालिया दमन का आयार दानिश नाम से अनुवाद किया था, और अब्दुल रहीम खान ने तुजक के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया, और बदायूं ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। क्वेश्चन 15, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए वी चिरोल ने, ऑप्शन बी लुई फिशर ने, ऑप्शन सी वेब मिलर ने, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग ने। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वी चिरोल जी ने। वी चिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। ये लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण इन्हें सजा हुई थी, 1882 में, और 1908 में राजद्रोह के कारण इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। क्वेश्चन 16, माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? हमारा ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, या सत्ता के हस्तांतरण की, या देश के विभाजन की, या फिर डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो हमारा इसका सही आंसर होगा देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन हुआ है ना, तो जो माउंटबेटन आया था इन्होंने भारत। क्वेश्चन 17, वर्ष 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र देव, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। हमारा इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले केवल कम्युनिस्ट सदस्य थे। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास कर दिया गया, और इस सम्मेलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन 18, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन
1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली खां, ऑप्शन बी चौधरी खली कुजवाल, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी फातिमा जिन्ना। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। इस मांग हेतु प्रस्ताव प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत। क्वेश्चन 19, चंपारण में 3 कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन ए 3/2 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण जो कि बिहार में था कि किसानों ने अंग्रेजी बगान मालिकों ने करार कर रखा था, मतलब कि एक समझौता कर रखा था जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जन्य क्षेत्र में 3120 में भाग पर नील की खेती करनी होती थी और इस पद्धति को ही 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। इस पद्धति को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में सफल प्रयोग किया था। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1928, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन 1927 और ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पास हुए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन पर टिक करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।